हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने दादी माँ कहानी जो है उसमें पीछे का किया था। उसमें क्या था, कहाँ पर रुके थे हमें कि किशन भैया की शादी का समय था। उस समय में बीमार हो गया था, बुखार हो गया था और बारात न जा सका। और मेरा भाई मामा का जो लड़का है राघव, वो भी बारात जाने के बाद आया था, वो भी कहीं नहीं जा सका, यानी बारात नहीं जा सका, इसलिए वो वहीं पर रुक गया था। कल हमने ये किया था। आज इससे आगे देखिए। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। यानी बारात जाने के बाद घर की महिलाएं जो होती हैं एक अभिनय करती हैं, एक नाटक के रूप में समझाती हैं। शादी से लेकर बच्चे पैदा होने तक का जो होता है वो उसके द्वारा समझाया जाता है। तो दादी माँ ने मुझे भी वहीं एक चारपाई पर चादर उड़ाकर लिटा दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं भेद खुल जाएगा। कहता है कि मैं वहीं पर सुता हुआ था, तो यानी मुझे नींद नहीं आई थी। मैं चादर को ऊपर उठाकर देख रहा था और मुझे हंसी आ रही थी और सोच रहा था अगर ज़्यादा हंसी आ गई तो भेद खुल जाएगा, तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। यानी भाभी ने जो अभिनय किया था उसके ऊपर मैं अपनी हंसी रोक न सका और बंडा फोड़ यानी मेरा भेद जो था वो खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। यानी देबू की माँ जो थी उसने मेरी चादर खींच ली और दादी माँ से कहा कि दादी माँ, यह कौन बच्चा सोया है, शायद रो रहा है, इसको दूध पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। यानी हाथापाई शुरू हो गई, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। दादी माँ को गुस्सा आया और कहा कि लड़के पर क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, यानी सुबह मैं जा रहा था तो देबू की माँ थी, मुझे रास्ते में मिली, तो वो क्या कहती है भाभी को, कल वाला लड़का। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। यानी मुझे डर लगा और मैं वहाँ से भाग गया। किसके पास आया, अपनी दादी माँ के पास। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अब अभेदान मिल जाता। यानी हम कोई भी गलती कर देते हैं, अपराध होता है गलती करना, गलत कार्य करना। कहता है कि हम कोई भी गलती कर देते तो भागकर अपनी दादी माँ के आंचल में छिप जाते थे और वहाँ आकर हमें खुशी मिलती थी, अभेदान, कि अब कोई डर नहीं है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। हमारी दादी जो है स्नेह है और ममता की एक मूर्ति थी। उनकी जो बातें हैं मैं आज याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है कि दादी माँ कैसे कैसे हमारा ख्याल रखती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी परिस्थिति जो होते हैं, कठिनाइयाँ जो होते हैं, उसका जो चक्कर है वो जिस प्रकार पेड़ के सूखे जो पत्ते होते हैं हवा उनको घुमाती है, तो उसी प्रकार परिस्थितियां जो कठिनाइयाँ होती हैं हमारे जीवन में सुख दुख उत्पन्न करती रहती हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। यानी परिस्थितियों का जो चक्कर है दादी माँ को खूब मालूम था। क्यों? क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दादी माँ उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। यानी संसार को क्या मानने लगी थी वो, कि एक धोखेबाज है ये। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी दादा धोखा क्या दिया कि दादा जो है दादी के साथ जीवन भर जीने का वचन दिया था, लेकिन वो दादी से पहले ही मर गए। तो दादी क्या कहती है, उन्होंने मुझे धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर
अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। कहता है कि दादी को क्या कहते थे कि तुझे मेरे आगे चलना है, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन वो पहले चले गए और मुझे यहीं छोड़ गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यानी दादा की मृत्यु के बाद मेरे जो दोस्त थे, कौन से भाई, जो मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मेरे आगे तो मेरा बड़ाई करते रहते थे, मुझे खुश रखते थे, लेकिन मेरे चले जाने के बाद पीछे से मेरी बुराई करते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। यानी दादाजी मर गए थे तो उनके श्राद्ध में, उनके दिनों के बाद जो कार्य किया जाता है उसमें मेरे पिताजी ने बहुत पैसा उधार लेकर बड़ी धूमधाम से वो किया था। यानी घर के अंदर तो पैसे नहीं थे। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। कहते हैं दादी माँ उसके बाद उदास रहने लग गई थी। माँ, जो सर्दी का महीना होता है जनवरी के अंदर, दिसंबर या जनवरी, उसमें पछुआ होता है, पश्चिम की तरफ से जो हवा चलती है उसको हम पछुआ बोलते हैं। पछुआ हवा चल रही थी, तो सर्दी के मौसम में जो हवा चलती है वो बहुत ही ठंडी होती है, तो उस शीतल हवा के कारण हमारी जो हड्डियाँ थी वो भी जकड़ रही थी, यानी हमें अधिक ठंड लग रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। तो उसी शाम को मैंने देखा दादी नहा धोकर कमरे के अंदर एक संदूक थी, उसके ऊपर दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रही थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी स्नेह होता है प्यार भरी आँखों में मैंने आज तक कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, यानी मैं भी दादी माँ के पास जाकर बैठ गया। काफ़ी समय तक बैठा रहा। जब दादी माँ ने आंखें खोली तो मैंने कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा, क्या बात है, तू मेरे पास क्यों आया है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनके स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। मैंने दादी माँ से कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगी? आज के लिए इतना ही, बाकी जो बच गया वो कल करेंगे। थैंक्स।